हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे भरा जाता है सीखेंगे। आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपके पास स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए या अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। नंबर एक, स्टेट स्कॉलरशिप, जिसकी वेबसाइट हर एक स्टेट में अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए ये वेबसाइट है, आप स्क्रीन पर देखिए। मध्य प्रदेश के लिए ये वेबसाइट है, स्टेट स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश। और बिहार के लिए ये वेबसाइट है, यानी यूपी के लिए ये, मध्य प्रदेश के लिए ये, एमपी के, और बिहार के लिए ये। नंबर दो, सेंटर की स्कॉलरशिप या स्कीम होती है, जिसमें आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों स्कॉलरशिप में एक साथ फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आप दोनों में से एक ही स्कॉलरशिप में फॉर्म भर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दोनों स्कॉलरशिप में फॉर्म भर दिया या अप्लाई कर दिया तो आपका फॉर्म, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इस वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आप चाहे किसी भी स्टेट से हों, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना होगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसके लिए आप ब्राउज़र में scholarship.gov.in लिखेंगे। उसके बाद ये पोर्टल खुलकर आ जाएगा। एनएसपी की 2022-23 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स को फॉर्म अप्लाई करना, इसके बाद स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है स्कूल लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के अकाउंट में सीधे क्रेडिट कर दी जाएगी। इस वर्ष एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में कुछ अपडेट किया गया है। चलिए चलते हैं नया फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद सेकंड जो कॉर्नर है इसका, फर्स्ट कॉर्नर अबाउट अस का है, सेकंड कॉर्नर एप्लीकेशन कॉर्नर है, उसके बाद इंस्टीट्यूट कॉर्नर है, उसके बाद ऑफिसर्स, उसके बाद पब्लिक। नीचे आपको सभी स्कीम की लिस्ट मिल जाएगी। आपको जिस स्कीम में अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप उसकी लास्ट डेट चेक करिए। चेक करने के लिए लिस्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के लिए, मुस्लिमों के लिए, सिख के लिए और ईसाइयों के लिए, इसकी डेट 30 सितंबर लास्ट रखी गई है। प्री मैट्रिक में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के फॉर्म भरे जाते हैं। पोस्ट मैट्रिक में कक्षा 11 और कक्षा 12 के फॉर्म भरे जाते हैं। और मैट्रिक का मेंस के अंदर जो स्कॉलरशिप होती है, इसके अंदर प्रोफेशनल या टेक्निकल जो बच्चे क्लास करते होते हैं उनकी बीए, बीकॉम, एमबीबीएस, बीयूएमएस आदि के फॉर्म भरे जाते हैं। नीचे आगे बेगम हजरत महल पर इन सब के परसेंटेज के आधार पर फॉर्म भरे जाते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप किसी भी स्कीम में अप्लाई करने के लिए उसकी आप लास्ट डेट देख लीजिए। लास्ट डेट चेक करने के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन कॉर्नर पर आते हैं, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आच्छादित छात्रवृत्ति योजना होती यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन को देख लीजिए। गाइडलाइन के अंदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बाद आपको एक बैंक अकाउंट की आवश्यकता होगी। उसके बाद आपको एक आधार नंबर की आवश्यकता होगी
और अगर आधार नंबर नहीं है आपके पास तो आपके पास या तो आधार एनरोलमेंट आईडी हो या फिर आपके पास बैंक की पासबुक हो। उसके बाद नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है। जो भी आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ लगानी होगी। यहाँ पर आपको स्टेट, आपको जो एड्रेस अपना देना है वो जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट का आपको एड्रेस देना होगा। स्कॉलरशिप कैटेगरी मैंने बताया कि आपको 2 कैटेगरी हैं, प्री मैट्रिक के लिए कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के लिए और पोस्ट मैट्रिक में कक्षा 11, 12 के लिए और उसके अबाव ITI, BSc, BCom, BTech आदि के लिए हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट्स, आपको वो नेम भरना है अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हुए जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में है। आपको एक मोबाइल नंबर भी देना होगा, जिस मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है उस OTP को वेरीफाई करने के बाद फॉर्म आगे सबमिट होता है। आपको एक ईमेल आईडी भी देनी होगी, लेकिन ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ेंगी। बैंक अकाउंट में उसका अकाउंट नंबर आपको पता होना चाहिए, IFSC कोड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपकी वेरीफाई होने के बाद सारे का सारा डेटा आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे ये सारी की सारी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। इन पर क्लिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जिस स्टेट से बच्चा हो उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। चलिए हम सेलेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर हम स्कॉलरशिप की कैटेगरी चूज़ करेंगे, प्री मैट्रिक में है या पोस्ट मैट्रिक में है। तो यहाँ पर मैं पोस्ट मैट्रिक चुन लेता हूँ। यहाँ पर छात्र का नाम भर देता हूँ। यहाँ पर किस स्कॉलरशिप स्कीम है या क्या है, यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम चुन लेते हैं। यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पर जेंडर चुन लेते हैं, मेल है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं। ईमेल आईडी की कोई आवश्यकता है नहीं, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर बैंक का IFSC कोड डालते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट डालते हैं। यहाँ पर पहचान का विवरण के लिए, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स के लिए आपको आधार नंबर डालना होगा। आपके पास अगर आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी डालनी पड़ेगी, और आपके पास अगर एनरोलमेंट आईडी नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी और उसकी एक कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स चुन लिया तो यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल्स की कॉपी लगानी होती है। ठीक है, यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। आधार नंबर मेरे पास है तो मैं आधार नंबर पर क्लिक कर देता हूँ और आधार नंबर डाल देता हूँ। कैप्चा कोड डाल दिया। उसके बाद ये सारी शर्तें हम मान लेंगे, इन पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर के लिए ओके कर देंगे। ये फॉर्म हमारा रजिस्टर हो चुका है। ये जो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन आईडी है इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसे हम कॉपी करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इसे कहीं भी ऐसी जगह पेस्ट कर लेंगे जो हमारी ये एप्लीकेशन आईडी हमारे पास सेव रहे, हमें याद रहे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे अगले कॉर्नर पर। या एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट हम कंटिन्यू पर क्लिक करें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम दोबारा पोर्टल पर जाएं, एप्लीकेशन सबमिशन पर फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके वो कॉर्नर खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हम आईडी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर जो बच्चे की हमने डेट ऑफ बर्थ डाली थी उसे स्लैश के साथ डालेंगे। जैसे मैंने डाला था 15/10/2007। उसके बाद हम कैप्चा कोड डालेंगे। ये हमारा आ गया। इस पर जो नंबर हमने रजिस्टर्ड किया है उस रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP नंबर जाता है। उस OTP नंबर को हमें यहाँ पर डालना होता है। और अगर यहाँ से हम मोबाइल भी चेंज कर सकते हैं और रीसेंड OTP भी कर सकते हैं। तो मोबाइल पर जो OTP गया है उस OTP को डाल देते हैं। OTP है हमारा, हमने कन्फर्म OTP पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें एक नया पासवर्ड जनरेट करना होता है ताकि हमें आगे एप्लीकेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ से वेरीफाई हो गया है, यानी हम एप्लीकेशन फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना एक पासवर्ड बना लेते हैं।
और इसे हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ हमारा फॉर्म एप्लीकेशन के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले होम पर आएंगे, होम के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पूरी की पूरी डिटेल्स भरनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना धर्म चुनेंगे। धर्म क्या है हमारा? मुस्लिम। उसके बाद श्रेणी क्या है? जर्नल आ गया। उसके बाद पिता का नाम क्या है हमारा? पिता का नाम। उसके बाद हम पिता का नाम चुनेंगे। पिता का नाम क्या है हमारा? कैपिटल में भरना है। उसके बाद माता का नाम चुनेंगे। उसके बाद हम माता का नाम चुन लिया हमने। उसके बाद वार्षिक आय चुनेंगे। वार्षिक आय हमने लिख ली यहाँ पर। वार्षिक आय हमारे 3 लाख से अधिक ना हो। यहाँ पर हम नीचे आकर हॉस्टलर चुनेंगे या डे स्कॉलर। अगर बच्चा उसी हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टलर चुनेंगे, अन्यथा डे स्कॉलर चुनेंगे। उसके बाद अपनी वर्तमान संस्था चुनेंगे कि आप जिस वर्तमान संस्था में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम अपना प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया और जनपद हमारा हापुड़ हो गया। यहाँ पर गेट इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे। एक तरीका यह है कि आप स्कूल का नाम डाल दें या फिर आपके पास यूडाइस कोड जो होता है कॉलेज का, यूडाइस कोड डाल दें। मैं स्कूल का नाम डाल देता हूँ। ये हमारे स्कूल कॉलेज का नाम आ गया। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद आपका प्रवेश जो आपका एसआर नंबर होता है वो एसआर नंबर आपको डालना होता है। एसआर नंबर डाल दिया। एडमिशन ईयर क्या हो गया? 2000। आपका जो क्लास में आपको रोल नंबर दिया गया है, कक्षा का रोल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर सेक्शन चुन लेंगे। सेक्शन ए हो गया। यहाँ पर हम प्रेजेंट क्लास चुन लेंगे। प्रेजेंट क्लास हमारी फर्स्ट ईयर हो गई। यहाँ पर प्रेजेंट ईयर हो गया, चुन लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ईयर हो गया। यहाँ पर अपना विकल्प चुन लेंगे, रेगुलर है या पार्ट टाइम है तो यहाँ पर रेगुलर चुन लेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 2022। यहाँ पर बोर्ड, किस बोर्ड से आप पास आउट हैं, यहाँ पर आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपना बोर्ड चुन लेंगे। हमने बोर्ड चुन लिया। उसके बाद प्रीवियस क्लास चुन लेंगे। प्रीवियस क्लास 10th होगी हमारी। प्रीवियस क्लास का वर्ष चुन लेंगे, 2022 हो गया। प्रीवियस क्लास के परसेंटेज चुन लेंगे, 56% है। यहाँ पर हम, ठीक है, रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पर हम अपना, के इधर भी रोल नंबर हम डाल देंगे। अपना बोर्ड चुन लेंगे। बोर्ड है हमारा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल, ये बोर्ड आ गया। उसके बाद पासिंग ईयर चुन लेंगे हम। पासिंग ईयर हो गया। और 10th क्लास में कितने % नंबर आए हैं ये नंबर चुन लेंगे। अगर हम प्रोफेशनल कोर्स के लिए या टेक्निकल कोर्स के लिए भरते हैं फॉर्म तो वहाँ पर हमें BA, BCom, BSc वगैरह, तो यहाँ पर इंटर की डिटेल्स हमें डालनी होंगी। ठीक है, और मैं कक्षा 11 के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं कि मैं ये डिटेल्स डालूँ। यहाँ पर और फैन चुन लेंगे। यहाँ पर नो रहने देंगे। अभिभावक का नाम डाल देंगे। उसके बाद डिसेबल है या नहीं है तो यस नो चुन लेंगे। यहाँ पर ये नो है। अगर यस चुनेंगे तो वहाँ पर प्रकार डालना होगा और वहाँ पर कितने % डिसेबिलिटी है ये डालना होगा। इसके बाद वैवाहिक स्थिति चुनेंगे कि वो मैरिड है अनमैरिड है। यहाँ पर बच्चा अनमैरिड है। मैरिड है तो उसका प्रकार चुनना पड़ेगा। यहाँ पर हम अदर चुन लेते हैं। अगर बच्चे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो हम ये चीज़ें चुनेंगे, अन्यथा यहाँ नोट एप्लीकेबल रहने देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से खुल के ये आएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ पर अपना हम जनपद चुन लेंगे। जनपद चुन लिया। उसके बाद ग्रामीण है, अर्बन से है या रूरल से है ये चुन लेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस हमारा क्या है? गढ़मुक्तेश्वर हो गया। विलेज चुन लेंगे। विलेज हमारा क्या है? विलेज हो गया। विलेज भी कलेक्ट हो गया। उसके बाद हम हाउस नंबर डाल देंगे। हाउस नंबर जितना भी हो चुन लिया हमने। पिन कोड डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक के लिए सेलेक्ट किया है इसलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर ये स्कॉलरशिप का फॉर्म 50,000 से अधिक की डिमांड के लिए भरा जा रहा है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होते हैं। और अगर 50,000 से कम की डिमांड स्कॉलरशिप की जा रही है तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें यही कहा जा रहा है। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे? हमें डोमिसाइल अपलोड करना पड़ेगा जिस स्टेट में है। स्टूडेंट्स का फ़ोटोग्राफ हमें अपलोड करना पड़ता है। सेल्फ डिक्लेरेशन हमें अपलोड करना पड़ता है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपको सेल्फ अटैच सर्टिफिकेट और प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट
प्रीवियस की मार्कशीट अटैच करनी पड़ती है, आपको फ़ी रिसिप्ट अटैच करनी पड़ती है, आपको इनकम सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है, आपको बैंक प्रूफ यानी बैंक अकाउंट की कॉपी को फ़ोटोकॉपी या स्टेटमेंट आपको अटैच करना पड़ता है, और बोनाफाइड जो अभी हम आपको दिखाएंगे ये अटैच करना। बोनाफाइड क्या होता है, यहाँ से इसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसे बोनाफाइड को हम इस तरीके से खुल के आएगा है, इसको हम स्कूल द्वारा वेरीफाइड करा के यहाँ पर रोल नंबर डाल के प्रिंसिपल की महोदय की यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर कॉलेज की सील यानी मोहर लगेगी, और इसे हम प्रिंट करके निकालेंगे, यहाँ से प्रिंट करके निकाल लेंगे हम, और उसे मोहर लगवा कर प्रिंसिपल महोदय के रोल नंबर वगैरह फ़ोटो वगैरह यहाँ पर चिपका करके इसे हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह का हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, प्रिंट के लिए तैयार हो चुका है। इसे हम प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब ये फॉर्म जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा लेफ़्ट कॉर्नर में होम के नीचे आप एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं तो हमारा एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड हो चुका है। आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने सीखा कि नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरीके से कंप्लीट भरा जाता है, किस तरीके से सबमिट किया जाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एप्लीकेशन फिल करने में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।